एक झटके में ऑर्डर होगा, एक झटके में ऑर्डर। हमेशा डेली वेजर्स के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने एक बार फिर से हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स के रिलेटेड यहाँ पर बात की है। जितने भी हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे हम पीएचई की बात करें, आरएंडबी की बात करें, रहबरे खेल, रहबरे ज़रात, या जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, तो सभी डेली वेजर्स के रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने बात की है। और जिस तरह से यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 को जो उन्होंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर का विज़िट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारे डेली वेजर्स के लिए या एसपीओज, होम गार्ड्स की अगर हम बात करें तो कोई भी अनाउंसमेंट उन्होंने जो है वो नहीं किया था। तो उस हवाले से भी उन्होंने यहाँ पर बात की है कि आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स, एसपीओज या होम गार्ड्स की अगर हम बात करें तो क्यों उन्होंने यहाँ पर आखिरकार इनके रिलेटेड बात नहीं की है। और ये जो हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। और जो रिसेंटली 75 रुपीज़ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे डेली वेजर्स के लिए बढ़ाने का फ़ैसला किया है, तो उस हवाले से भी इन्होंने यहाँ पर बात की है। तो क्या कुछ कहना है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना का, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पर हम आपको डेली वेजर्स, एसपीओज, होम गार्ड्स के रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको इसी चैनल पर यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे हम ये वीडियो देख लेते हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना ने हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स के बारे में जो है वो बात की है। को हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डेली वेजर्स के हक के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम किया है। पहले ये वही डेली वेजर्स हमारे भाई बहनें हैं जिनको 250, 500 रुपया और 1000 रुपया महीने का मिलता था, और वो भी हर महीने नहीं, वो भी ईद और दिवाली के दिन मिलता था। बीजेपी के जब मिनिस्टर यहाँ पीएचई के बने, श्याम चौधरी जी, सुखनंदन चौधरी जी, सबसे पहला काम हमने किया ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन की और इनको सरकारी मुलाजिम हमने बनाया। बायोमेट्रिक अटेंडेंस इनका डेली वेजर्स का हमने शुरू की ताकि इनको लोग कहें कि ये सरकारी मुलाजिम है। नहीं तो एक बार पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था ये तो सरकारी मुलाजिम ही नहीं है, तो मैंने उनको पूछा था क्यों नहीं है, ये बायोमेट्रिक्स नहीं है इनकी अटेंडेंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे की है? तो तब वो मैंने कहा कल ये कोर्ट में चले जाएंगे, आपके लिए परेशानी हो जाएगी, ये सरकारी मुलाजिम है। तो डेली वेजर्स को, चाहे वो सीपी वर्कर्स हैं, ट्रेंड हैं, आईटीआई हैं, लैंड ओनर्स हैं, इन सबको सरकारी मुलाजम का हक बीजेपी ने दिया क्योंकि हमने इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की और इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एक बात। दूसरा, हमने डेली वेजर्स की बेहतरी के लिए काम किया कि हमने 6750 रुपया सबका किया, जिनका 250 था, 500 था या 1000 था, हमने सबका 6750 रुपया जो मंथली ऑनरेरियम किया और सबको महीने का देना शुरू किया। चाहे कभी 2 महीने का, 3 महीने का इकट्ठा भी आता था, लेकिन मंथली उनको आना शुरू हो गया ऑनरेरियम। और उसके बाद तीसरा बड़ा कदम, प्रधानमंत्री जी के आने से पहले 75 रुपए और बढ़ा दिए। पहले 225 रुपए दिहाड़ी थी, अब 300 हो गया, तो लगभग 9000 रुपया अब डेली वेजर्स हमारे जो भाई बहन हैं उनका ऑनरेरियम हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू होना चाहिए और एक पॉलिसी हमको फ्रेम करनी चाहिए और फेज मैनर में, जिनके 12 साल, 15 साल, 18 साल हो गए, उनको फेज मैनर में रेगुलराइज करना चाहिए। कब शुरू होगी ये प्रक्रिया सर? पूरी कोशिश कर रहा हूँ रश्मि जी। देखो मेरे हाथ में तो पावर नहीं है, मैं तो गवर्नर हूँ नहीं, या मैं कोई ये बातें आप केंद्र तक तो पहुंचाते हैं ना। मैं कहता हूँ हमने लड़ाई लड़ी है रश्मि जी। 500, 250 और 1000 रुपया जो सैलरी होती थी
वो ऐसे कंटिजेंसी फंड से देते थे, उनकी कोई सैलरी हट नहीं होता था। ये हमने बायोमेट्रिक की, हमने ऑनलाइन की, हमने 6750 रुपया एक सैलरी हेड बनवाया। और मेरी पूरी कोशिश है, मैं अपने इन साथियों को लेकर, रवि हंस जी और ये इनके जितने भी जो इनके साथी हैं, इनको लेकर मैं गवर्नर साहब के पास गया, एक नहीं बहुत बार। और मेरा ये प्रयास है कि इनका मसला हल हो। हमारे भाई हैं, हमें तकलीफ होती है, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, सियासत नहीं, वोट बैंक के लिए नहीं, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मोटर चलाने से लेके सिविल पाइपें फिट करने तक, पानी की सप्लाई तक, सारा काम ये डेली बेसिस करते हैं। एक दिन की अगर ये हड़ताल करते हैं ना, तो पूरा सिस्टम जाम हो जाता है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये बात कही थी। मैंने कहा अगर ठीक है, अगर ये, मैंने पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, अगर ये लाइबिलिटी है आपके ऊपर, तो जिस दिन ये स्ट्राइक करते हैं तो आपका पानी क्यों बंद हो जाता है, उस दिन आपकी सांसें क्यों फूल जाती है? आपके पास अगर परमानेंट सिस्टम है तो चलाओ ना। तो फिर आप बोलते हो नहीं निकालेंगे, आ जाओ बातचीत करो। ये धमकी अब गलत है। मैंने पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब को ये बोला था। तो मेरा ये मानना है, और बिना पॉलिटिक्स, बिना वोट बैंक के बोलूंगा, हमारे भाई हैं हमारे। आपकी बार नहीं, चलो भाई, उन्होंने आपकी बार 50 पार नहीं, जब चलिए, तक हमारा काम नहीं होता। रश्मि जी, ये हम इनके इंटरव्यूज आपको मेरी बात सुने ना, 50 पार होगा तो ये एक झटके में इनको किसी के पास जाना पड़ेगा। एक झटके में ऑर्डर होगा, एक झटके में ऑर्डर करके आपके हाथ में दिया जाएगा। सर, हम तो चाहते हैं जल्द से आपके हाथों ही ऑर्डर। पर सवाल बड़ा ये है कि भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर केंद्र में सरकार आती है तो सबसे पहले डेली वेजेस का मुद्दा, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है मैडम। लोग कहते हैं ना मोदी साहब आए तो मोदी साहब ने डेली वेजेस का जिक्र नहीं किया, एनवाईसी का नहीं किया, होमगार्ड का नहीं किया, ये नहीं किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है, ये जे&के गवर्नमेंट ने करना। पर जब हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मैडम जी ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ये पीएचई डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनवाईसीज, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोदी सरकार का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर कहीं कोई फंड्स की प्रॉब्लम आती है तो एलजी साहब दिल्ली जाके मोदी साहब से, अमित शाह साहब से बात करके स्पेशल पैकेज ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका फैसला जब भी होगा जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट ने करना है, इसका मोदी साहब ने इस पर निर्णय नहीं करना। सर, एनएचएम की बात करें तो लगातार वो प्रदर्शन पर है। जीएमसी के बाहर कभी